जय जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। भगवान की कृपा से आज अत्यंत एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। आप सभी लोगों को विदित है कि अभी प्रयागराज महाकुंभ में ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ। जो प्रयागराज में सारीपुरा लोग इकट्ठा हुआ, पवित्र स्नान आचरण करने के बाद सब लोग अपना अपना घरों में चले गए। महाकुंभ की जो पवित्रता अभी सभी पूरा दुनिया देखा। और कुछ विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, विशेष रूप से दिल्लीवासी के सामने। आज ही क्यों प्रस्तुत करना? हाँ, आज ही प्रस्तुत करना। ये कुंभ मेला में हम भी गया, एक महीने वहाँ रहा। दिल्ली से बहुत भक्त लोग वहाँ आया, स्नान भी आचरण किया, हमारा शिविर भी लगा। अभी आप जो देख रहे हैं ये सारी पूरा कुंभ में जो देखा आपने, 60 करोड़ लोग आकर यहाँ स्नान किया। इतना भव्य वैभव कार्यक्रम जो संपन्न हुआ, इसका मूल कारण क्या है? देवी देवताओं की जो संग्राम के समय पर जो अमृत निकला, जो वहाँ गिरा। तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज या हरिद्वार या नासिक या उज्जैन इत्यादि कुंभों में भाग लेने के लिए आदेश दिया। ये परंपरा चलते चलते ज्योतिर्मठ शंकराचार्य महाराज श्री की मार्गदर्शन में हर माघ मेला में अखाड़ा लोग आना, महामंडलेश्वर लोग आना, स्नान करना, ये परंपरा विधि विधान से चलते आए। इसका पूरा श्रेय जाता है आदि शंकर भगवत्पाद जी का। आदि शंकर भगवत्पाद जी एक कुंभ को एक ठीक ढंग से रूप व्यवस्थित किया, दक्षिणामनी सांप्रदायों को भी संरक्षित करके। अभी आज दिल्ली में आकर आप लोगों के सामने, हमारा पूरा देश की जनताओं के सामने, भक्तों के सामने दो विषय, अत्यंत महत्वपूर्ण गंभीर विषय प्रस्तुत करना चाहता है। माघ मेला में, कुंभ मेला में अनेक सारी साधु संत महात्मा लोग आया, उसमें कुछ लोग फर्जी बाबा लोग भी आया, आप सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग स्त्री लोग भी सन्यासी की वेश धारण करके वहां आ गया। ये IIT बाबा, कुछ वो बाबा, सब लोग पहुंच गए। उसमें से कुछ लोग नपुंसक लोग भी पहुंच गया। आजकल वो किन्नर रूप में शब्द में ये कर रहे हैं, किन्नर नहीं, नपुंसक लोग। ये सारी फर्जी बाबाओं के लिए, ये सारी नपुंसक लोगों के लिए एक लीडर है। वो लीडर भी प्रयागराज आया। वो लीडर नहीं बोलना चाहिए, उसको राक्षस बोलना चाहिए। उसका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। शायद आप सभी लोग टीवी में सुना, अनेक सारी पत्रिकाओं में सुना। कुंभ चालू होने के पहले ही पहुंच गया ये निशाचर। इसका लक्ष्य एक ही है। राक्षसों का क्या लक्ष्य होता है? जहां भी अच्छा कार्य हो उसके खिलाफ बात करना, कुछ षड्यंत्र करना, वहां माहौल को खराब करना। धार्मिक कार्य जब भी ठीक ढंग से होता है उसको कुछ विघ्न डालना। उस समय ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे, राक्षस लोग, निशाचर लोग आकर वहां विघ्न डालते थे। ऐसा हमारा जो भारत देश में परंपरागत आचार्यों की सानिध्य में कुंभ होते थे। अभी ये अभिमुक्तेश्वरानंद, ये फर्जी डोंगी संसारी बाबा कुंभ जाकर ऐसा वक्तव्य देता है कि पापी लोग ही प्रयागराज में जाकर, पापी लोग ही प्रयागराज जाकर कुंभ में नहाता है। ये कितना भयंकर स्टेटमेंट है। उसका मतलब जो भी वहां जा रहे हैं पापी लोग हैं।
आदिशंकर भगवत्पाद जी का तत्व है, आप तो ब्रह्म के समान हैं, परंतु ये महापापी लोगों को, जो भक्तादि लोगों को जो पापी बोल रही हैं, ये सबसे बड़ा महापापी है। ये सबसे बड़ा महापापी डोंगी बाबा कुंभ में जाकर ये वक्तव्य देता है कि गंगा जी मलिन हो गया, कोई फैसिलिटीज ठीक नहीं है, दुनिया की पूरा जो गंदगी बात है उसकी मुंह से जैसे निकलता है किसी और व्यक्ति की मुंह से नहीं निकलता है। ऐसा पूरा कुंभ को, माहौल को बिगाड़ने के लिए कोशिश किया। ये भी बोल दिया कि योगी आदित्यनाथ रिजाइन करे, ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं किया। आपको पता नहीं है, अभिमुक्तेश्वरानंद ये डोंगी बाबा प्रयागराज में भक्तादि लोगों के लिए झूठ बोलकर एक यज्ञ हवन कुंड तैयार करके ब्राह्मण लोगों को भी झूठ बोलकर बुला दिया। वहां बीच में दक्षिणा भी नहीं दे पाया। यज्ञ हवन के बीच में ब्राह्मण लोग उसको खंडन करके बाहर आ गए। अरे अभिमुक्तेश्वरानंद, तुमको एक छोटा सा जगह में एक यज्ञ हवन के कार्यक्रम करना ही तुमको वश में नहीं है। सारी पूरा ब्राह्मण देवता लोग वहां से छोड़कर भाग गया, तुम्हें दक्षिणा नहीं दी, एक छोटे से कार्यक्रम आयोजन करना तुमको नहीं आता है। तुम्हारे जैसे बकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर अंगुली उठाता है। वही योगी आदित्यनाथ तुम्हारे ऊपर करुणा दिखाकर तो भीख मांगा, तो कौन है अभिमुक्तेश्वरानंद, भीख मांगा तो किसको, योगी आदित्यनाथ जी को, उसको शिविर लगाने के लिए जगह दिया। फिर वही योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये सवाल उठाता है। ये सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा घातक है अभिमुक्तेश्वरानंद, एक कालनेमी की तरह। वो शंकराचार्य नाम गलत उपयोग कर रहे हैं, शंकराचार्य का नाम दुरुपयोग करके सब जगह में प्रचार कर रहे हैं। ये सारी देखने की बाद प्रयागराज में सारी अखाड़ा लोग, सारी सन्यासी, साधु महात्मा लोग एकत्र होकर एक मुक्त कंठ से इस अभिमुक्तेश्वरानंद को खारिज कर दिया, साधु संत समाज से बहिष्कार कर दिया। जो दिखा रही हैं ये वसीयत, ये फर्जी हैं, ये डोंगी बाबा हैं। ये लोग भी अभिमुक्तेश्वरानंद को डांटने लगा। जो नपुंसक लोग होता है ना, वो लोग भी आकर अभिमुक्तेश्वरानंद को डांटने लगा कि ये तो अपराधी हैं, ये तो चोर नंबर 1 है, ये तो फर्जी बाबा हैं। यदि ये सभी सुनने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद कहीं जाकर पाकिस्तान भाग जाना चाहिए, परंतु उसका ना शर्म है, ना लज्जा है, ना इज्जत है। जैसे राक्षसों का लक्षण है, संपूर्ण रूप से कलयुग में कालनेमी एक बार पैदा हुआ। अब ये कालनेमी को, अभिमुक्तेश्वरानंद को साधु संत एकत्र होकर बहिष्कार कर दिया प्रयागराज में। ये सबसे बड़ा कार्य हुआ। और अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा दिया। तब भी ये जानबूझकर हर जगह में जाकर गलत प्रचार कर रही है। अब वो अभिमुक्तेश्वरानंद लोगों के साथ कैसा छलकारी कर रही हैं। अब प्रयागराज में वो जाकर सोचा कि हम प्रचार माध्यमों से काम बन जाए, परंतु बन गया जोकर। फिर वहां से कुंभ हो गया, फिर भाग गया, अब दिल्ली आ गया। अब एक और नाटक है। आजकल अभिमुक्तेश्वरानंद एक और नाटक, नया नाटक शुरू किया। क्या नाटक है? गो माता राष्ट्र माता। ये नाटक क्यों बोल रहे हैं मैं? हाँ, इसका मूल कारण एक कारण है। अभिमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर पकड़ा गया। अभिमुक्तेश्वरानंद फर्जी वसीयत बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये सारी जब हमको पता चल गया, हमें सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट भी डाल दिया। ज्योतिर्मठ विषय को लेकर 2018 से ही स्टे लागू है। अभिमुक्तेश्वरानंद कुछ और चोर लोगों के साथ मिलकर अनधिकृत रूप से शंकराचार्य का नाम गलत इस्तेमाल करके प्रचार करने लगा और सुप्रीम कोर्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगा दिया। तब भी दुष्प्रचार कर रही हैं। तब जब हमें
कंटेम्प्ट लगा दिया। न केवल सुप्रीम कोर्ट में, उत्तराखंड में भी केस चल रहे हैं उसके खिलाफ, अनेक जगहों में केस दर्ज हो गए। अभी उसके मन में डर शुरू हो गया, आज नहीं तो कल ज्योतिर्मठ की विषय को लेकर जेल जाना अवश्य है। जब उसको ये पता चल गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट है, छोटा केस नहीं है, रेड हैंडेड पकड़ा गया। पूरी शंकराचार्य जी का नाम लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट में, बाद में पूरी शंकराचार्य जी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफिडेविट दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा अनेक सारे क्रिमिनल केस हैं इसके ऊपर, मुक्तेश्वरानंद के ऊपर अनेक जगह में क्रिमिनल केस है। नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट आदेश होकर ये भाग कर हर जगह में जा रहे हैं, बेल में रिलीज है। ये संसारी बाबा है, अभी स्त्रियों के साथ रह रही है। भी एक और विषय है, पूर्वाश्रम में एक लड़की से प्यार किया, क्या हुआ मालूम नहीं हो। सारी पूरा जो पूर्वाश्रम में एक लड़की से प्यार किया तो उसका क्या स्थिति गतियां होते हैं आपको पता है। ऐसा व्यक्ति बाबा बन गया, फर्जी बाबा बन गया, फिर वो लड़की भी सन्यासिनी बन गया। एक तरफ बोलते हैं कि मुक्तेश्वरानंद दुनिया में ऐसा वाला कोई पतिव्रता नहीं है। कौन? इसका जो वो अमर प्रेम कहानी, वो लड़की, देखिए पूरा दुनिया में ऐसा कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। फिर वो लड़की भी इसके पास आकर बोलते कि मैं ब्रह्मचारिणी हूं, शंकराचार्य जी मेरे को दीक्षा दिया। आदिशंकर भगवत्पाद जी की परंपरा में कोई शंकराचार्य स्त्रियों को दीक्षा नहीं देता है। या डोंगी बाबा, डोंगी बाबी, इसको स्त्री लोग के क्या बोल रहे हैं हमको पता नहीं। ये दोनों बनारस में बैठता है। अभी वो डोंगी बाबा मुक्तेश्वरानंद दिल्ली आ गया। अब इसका यह लक्ष्य क्या है कि वहां योगी का और महाकुंभ का नाम बदनाम करने के लिए सोचा, पर तो फटकारा लग गया। वहां से साधु संत ने इसको भगा दिया। अब वहां से क्या कर दिया, अभी वहां इसका कोई ये नहीं हो पाया, फिर दिल्ली आ गए। अब नया शुरू क्या है, हम रामलीला मैदान में अनशन करेंगे। क्या है, हम बैठेंगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक टेलीविजन में एक चित्र लगाकर वो उसके साथ संवाद कर रहे हैं। ये कितना मूर्ख है, ये इतना मूर्ख है। ये मुक्तेश्वरानंद एक नया अभियान शुरू किया, राष्ट्रमाता गोमाता, गोमाता राष्ट्रमाता। ये किसके लिए शुरू किया, इसके पीछे कारण क्या है? मुक्तेश्वरानंद का गाय के ऊपर कोई भक्ति नहीं है, गाय के ऊपर कोई श्रद्धा नहीं है, गोमाता के ऊपर कोई इसका निष्ठा नहीं है। ये कार्य कब शुरू हुआ? अब ये भी शुरू किया। क्यों शुरू किया? इसको पता चल गया कि ज्योतिर्मठ विषय को लेकर इसके ऊपर फटकारा लगा, सारी साधु संत समाज इसको बहिष्कार कर दिया, ये खारिज हो जाएंगे, आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। तब यदि मान लीजिए का अरेस्ट हो गया तो बाद में ये बोल सकते हैं कि ज्योतिर्मठ के विषय पर मैं अरेस्ट नहीं हुआ, हमें राष्ट्रमाता गोमाता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए अभियान उठा दिया, सारी पूरा विपक्ष लोग हमारे खिलाफ आ गया। इसी उसको मोल्ड करने के लिए एक नया तरीका प्लान बनाकर राष्ट्रमाता गोमाता के नाम पर गवर्नमेंट के ऊपर अनावश्यक रूप से निंदा करना, फर्जी लोगों को इकट्ठा करना, योगी आदित्यनाथ को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, सब लोगों को गाली देना, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना। अभी पिछले वर्ष यहाँ यही चातुर्मास किया, आपको भी ये पता नहीं है। पहले प्रियंका वाड्रा को लेटर दिया, ये महामूर्खों के लीडर है और मुक्तेश्वरानंद, वो लेटर लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करते हैं कि प्रियंका वाड्रा मेरे को मान लिया, आप हमको मान लीजिए। ये कितना बुड्ढू है ये भी आपको पता नहीं है। बाद में ये सोनिया गांधी को बुलाने के लिए गया, फिर सोनिया गांधी भी इसको चिट्ठी लिखा, सोनिया गांधी भी मना कर दिया। अभी ये फ्रॉड नंबर 1 बनकर अभी दिल्ली में आया, राष्ट्रमाता गोमाता के नाम पर रामलीला मैदान में कार्यक्रम करने के लिए सोचा।